वेलकम। प्लीज़ आएँ। एक सेकंड, आपने बंदिश बैंडिट्स 2 देखा? नहीं देखा तो फिर आ जाओ यार, पंजाबी हूँ, मोस्ट वेलकम। आइए। सो दिस इज़ माय हाउस और दिस इज़ हमारे बप्पा। आई थिंक हर घर में बप्पा का सबसे पहले सबको ब्लेसिंग्स देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बप्पा का की जो मूर्ति है, ये आई थिंक मैं कहीं एग्जीबिशन से लाई थी। और ये मेरे हर घर में, जो मेरे पुराना घर था उसमें भी I have a connect with him here. It's beautiful, and I definitely wanted him in the new house as well, and he's here. So these chairs also, I think I have this knack of picking up from various exhibitions. तो ये भी एग्जीबिशन से लिया। आई थिंक बप्पा के साथ में ये चेयर्स बहुत मैच करती हैं। सो आई थिंक आइए, कम टू माई लिविंग रूम। ये मेरा डाइनिंग एरिया है और हम लोग एज अ फैमिली ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट हम लोग सब साथ में करें। तो दिस रिमेन्स माई स्पॉट। आई लव टू जस्ट स्क्वाट एंड सिट, टांगे ऊपर करके आराम से पजामे में बैठती हूँ। तो ये मेरा स्पॉट है, यहाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ डेफिनेटली। न्यूज़पेपर्स, गप्पे, गॉसिप सब मॉर्निंग में यहाँ होता है और फिर सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। दिस ऑफ कोर्स इज़ माई ग्लोरी कॉर्नर। आई लव इट। एंड घर में ये जोक होता है कि इसको हम और बढ़ाएंगे आगे। सो या आई थिंक हम लोग कहते हैं कि अवार्ड्स मैटर करते हैं कि नहीं, बट अवार्ड्स डू मैटर। ये एक टॉनिक की तरह होते हैं हम सब के लिए। जब आपके हाथ में एक ट्रॉफ़ी होती है, आपके अपने लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी अपनी क्लैन आपको सराहती है, तो आई थिंक ये सब वो मेमोरीज़ होती हैं आपकी कि यू लुक एट देम, यू मेमोराइज एंड यू से thank you for all these lovely awards that I got. And I think all the awards are very special. इनमें कुछ वो भी हैं जो मेरे स्कूल कॉलेज में मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड या कुछ बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, तो 2-3 शायद वो भी रखी हुई हैं मैंने फॉर द लैक ऑफ स्पेस। एंड लेकिन ऑफ कोर्स द नेशनल अवार्ड एंड द अदर अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड्स एज वेल, क्योंकि अब मैं किताबें भी लिखती हूँ, तो अच्छा लगता है। इट फील्स नाइस एंड ग्रेटिफाइंग एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस कॉर्नर इन माई लाइफ। और ये आइडिया मेरे भाई और भाभी का था कि क्योंकि मेरा काम लाइट कैमरा एक्शन है, तो लाइट्स आर हियर, लाइट एंड देन कैमरा and then action. So that's a very filmy little thing that we all decided. I was shooting in Jaipur और घर की तैयारी कर रहे थे, और मुझे एक बात शबाना आज़मी ने कही थी कि सब चीज़ें एक साथ मत ले आना घर की, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या रखना है, धीरे धीरे घर को सजाना। तो आई थिंक आई केप्ट दैट इन माइंड। और जब जयपुर में शूट कर रही थी तो वहाँ बहुत सुंदर एम्पोरियम्स हैं जहाँ बहुत सुंदर वुड का काम होता है, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी और उन्होंने मुझे पैक करके ये सामान दिया था। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंटीक्स, और मुझे ये पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी लगी जिस तरह से की थी। इट्स अ कोजी लिटिल कॉर्नर जहाँ कोई भी बैठ के अपना आराम से गप्पे वगैरह सब कर सकते हैं। आई लाइक दैट वुड वर्क डन विद इट। तो मुझे रस्टिक फील्स बहुत पसंद हैं, तो थोड़ा रस्टिक रखना, थोड़ा वुडी फील, थोड़ा साथ में प्लांट्स, सो इट गिव्स मी अ लिटिल क्लोज टू नेचर काइंड ऑफ अ फीलिंग विद अ लिटिल कलर एडेड टू इट, and I really like it that way. This is again बचपन मुझे याद है।
जब मैं उठती थी तो मेरे पापा के पास ग्रामोफ़ोन होता था और गाने लगाते थे वो पुराने। इनफैक्ट आई जस्ट रिमेंबर्ड कि रेट्रो हुआ था अभी राज कपूर साहब का और बरसात देख कर आई मैं एंड दोज़ मेमोरीज़ लिव इन मी बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स, बिकॉज़ मैंने वो फ़िल्में, वो गाने उनके साथ देखे हैं, सुने हैं एंड आई वांटेड वन ग्रामोफ़ोन इन माय हाउस एज़ वेल। और ये हमारा एंटीक पंखा है जो जब मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगी तो मेरे घर पे जब गेट टुगेदर्स होती हैं और मुंबई की ह्यूमिडिटी हो जाती है कभी कभी, तो ये पंखा बाहर जाता है या फिर यहाँ पर लगता है एनीवन सिट्स हियर। दिस पेंटिंग वाज गिफ्टेड टू बी बाय माय डिज़ाइनर फ्रेंड मोनिका एंड उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसे बनाया। अब हम चलते हैं उस तरफ। जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं और उनको भूख ना लगी हो तो आपके घर में ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जो आप उनको टीज़ कर सकें। सो दिस इज़ अ टीज़। ये असली नहीं है लेकिन मेरे घर में जो आता है ये उनका फेवरेट हो जाता है। ये हमारी कटिंग चाय है। इट्स एक्चुअली लाइक अ पेपर वेट एंड ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पड़े रहते हैं ताकि आप सबको मैं थोड़ी सी टीज़ करके भूख लगे और आपको खिला सकूँ अच्छे से। और ये हमारे शेफ़ साहब हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत लगे नमक या काली मिर्ची की, हमारे ज़िंदगी में नमक होना बहुत ज़रूरी है। सो ही इज़ देयर टू सर्व अस। सो लिटिल थिंग्स दैट मेक इट्स माय हाउस। दिस मिरर ऑल्सो कम्स फ्रॉम माय पुराना घर। कुछ चीज़ें मैं वहाँ से उठा के लाई जो मुझे लगा बहुत मैच करती हैं। सो दिस मैच्ड विद माय मिरर, सो आई गॉट देम कमिंग टुगेदर। आइए अब आपको उस तरफ लेकर चलती हूँ। लिविंग रूम आइए आपको दिखाते हैं। दिस इज़ माई लिविंग रूम एंड एक एक चीज़ धीरे धीरे एक साथ इकट्ठी की गई। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कलर, सो वांटेड दिस कलर विद वाइट एज द थीम ऑफ माई लिविंग रूम। सो पहले ये आया, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा फर्नीचर लेती रही। देन अगेन आई गॉट इन टू एंटीक्स एंड आई गॉट दैट लैम्प अप देयर विच इज़ ऑल्सो अ फैन। रियली लाइक दैट पीस एंड एवरी वन डज। फिर आई लव्ड दिस लैम्प विच रियली मैच्ड विद माई सोफ़ा। सबसे मुश्किल जो शॉपिंग होती है वो होती है कर्टन शॉपिंग। सो टू गेट द राइट वंस जो आपके सब चीज़ों के साथ, कुशन्स के साथ जब आप बदलते रहें, हर चीज़ के साथ मैच करते रहें। सो आई गॉट दैट एंड आई ऑल्सो गॉट the little ones which are just pretty see through. And then this lamp was my absolute favorite. I like the little lady face और बहुत सारी साइट्स पर जाकर बहुत क्या चाहिए वैसा ढूंढकर ये वाला लैम्प लेकर आई। दिस पॉट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई बेस्ट फ्रेंड और मुझे लगा इसके नीचे ये बिल्कुल ये मैच कर रहा था। और ये जो हवेशी हैं ये टर्की से आए हैं और यहाँ पर ये डांस करते हैं। दीज चेयर्स ऑफ कोर्स अगेन एग्जीबिशंस। मुझे वुडवर्क बहुत पसंद है तो ये बार चेयर्स लेकर आई थी जो कि ऐसे ही है। यहाँ पर इसे हमने सिर्फ गप्पे मारने के लिए यूज़ किया है। यहाँ सब बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं। मुझे बेहद पसंद है ज़मीन पर बैठना, सो मैं हमेशा ज़मीन पर बैठती हूँ। लेकिन ये टेबल ख़ास उनके लिए आया जो खाना पसंद करते हैं और उनके साथ में यू हैव दीज, ये सब स्टूल साथ में हैं कि आप साथ में बैठ सकें और साथ में गप्पे मार सकें और समोसे खा सकें और चाय पी सकें। तो हम एक ऐसे 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं कि हाँ भाई गप्पे मारेंगे, बिकॉज़ जब चीज़ें बहुत दूर दूर पड़ी हों तो कुछ चीज़ें पास में भी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ देयर। ये कोना ऑफ कोर्स टेबल्स अलग अलग जगह से साइड टेबल्स लिए हैं ताकि मूड अलग रहे, एक ही तरह की चीज़ें ना हो। मुझे पहले हमेशा लगता था कि अगर आप एक ही तरह की सब मैचिंग चीज़ें रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पर मुझे बाद में ये ख़्याल आया कि आप जितनी मुख्तलिफ़ चीज़ें, जितनी अलग चीज़ें एक दूसरे से मैच करेंगे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो आप देखेंगे अलग-अलग तरह के रंग हैं यहाँ, अलग-अलग तरह के मूड्स हैं, मॉडर्न हैं, लेकिन स्टाइल सबके अलग हैं। ये तस्वीर सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो लेती है, इसे मैं आप नार्सिसिस्ट नहीं कहूँगी। मेरे पुराने घर में भी एक मेरी बड़ी-सी तस्वीर थी जो मुझे गिफ्ट की गई थी और ये भी मुझे गिफ्ट की गई। मेरी धाकड़ के यूनिट ने मेरे इंट्रोडक्शन में ये तस्वीर लगाई थी, पेंटिंग है। और तो मैंने जब देखा मैं कहा अरे आप कितनी ये खुद को ही बोल दिया कि कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो उन्होंने कहा तो मैम आप एक काम करें, शूट के बाद आप इसे लेकर जाइएगा। सो दैट वाज़ देयर गिफ्ट मुझे। और मुझे लगा कि इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी कि इतना प्यारा गिफ्ट इसे यहाँ लगाऊं और इसे बहुत सराहा जाता है। और जितने भी मेरे मित्र आते हैं सब तस्वीरें इसके
इस बैकड्रॉप में खींची जाती हैं ज़्यादातर। ये टेबल खास पेंट करवाया था मैंने टू मैच बाकी के कर्टेन्स एंड द सोफ़ा। तो एक ब्राउन और टी ग्रीन का जो मिक्स है वो मुझे टील ग्रीन का ये अच्छा लगता है। और ये जब भी हमारे यहाँ कोई पार्टी होती है, कुछ होता है, तो इसमें हम छोटा सा एक दिया जला देते हैं। तो एक हल्का सा मुझे लगता है दिए जलाना, हल्के से फूल रख देना। आपने अगर देखा हो तो मेरे घर में हल्के-हल्के सब प्लांट्स रखे हैं मैंने। मुझे नेचर बहुत पसंद आता है कि एक फ्रेशनेस लगती है घर में। एक शांति का माहौल लगता है जब आप घर में प्लांट्स, फूल असली वाले ज़्यादातर प्रेफरेबली रखें, तो उसका बहुत मज़ा आता है। एंड ऑफ कोर्स ये मेरा फेवरेट कॉफ़ी का कॉर्नर है। और बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कि क्या करें कि मुझे हल्की सी फ्रेंच फीलिंग भी आए, हल्की सी कोज़ी फीलिंग भी आए, मुझे ऐसे लगे कि मैं एक कैफ़ेटेरिया में बैठी हूँ। तो ये एरिया जब जब मैंने लिया था ये घर, ये कुछ और ही था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर इस एरिया को हमने कवर कराया, क्योंकि क्योंकि मुंबई की बारिशें होती हैं, तो उसके लिए हमें लीकेज-वीकेज सब ध्यान रखना पड़ता है। तो डबल वॉल करवाई इसकी, ताकि लीकेज नहीं हो, और क्योंकि इतना काम कर रही हूँ तो और ये फ्रेंच विंडो बनवाई, और उसके पीछे फिर मैंने प्लांट्स लगाए ताकि वो हरियाली सफ़ेद रंग के अंदर दिखे और नज़र आए। और घड़ी ये मुझे अलग-अलग जगहों पर जाकर मैंने वो बड़ा मुझे एक वो चाहिए था विंटेज घड़ी, तो ये घड़ी वहाँ से आई। और लैंप्स का मुझे बहुत शौक है, लाइट्स का बहुत शौक है। सो दिस लैंप वाज़ आल्सो गॉट, ये पानी के साथ, मनी प्लांट के साथ में रोशनी देता है। एंड सो ये मेरे लिए सबसे ख़ास चीज़ है यहाँ पर। तो मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी, और एक बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, मेरी मित्र हैं ऋचा, और उनका इंटरव्यू कर रही थी। आओ जी, एक सेकंड। तो वो उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्हें एक लड़की ने मेरे लिए ये बनाकर ख़ास भेजा। और ये ख़ास इसलिए भी है कि एक तो बहुत सुंदर तरह से बनाया गया, दूसरी बात ये कि ये मेरी मम्मी ने लिखी है। ये कविता है जो मेरी माँ ने लिखी है। उस कविता का नाम था अख़बार। तो ये इस कविता का मैं आपको बैकड्रॉप ये देती हूँ कि जब मैं नई-नई आई थी इंडस्ट्री में, और मेरी मम्मी पंजाब में डॉक्टर थीं, तो सब पूछा करते थे कि आपकी बेटी जो है वो अब कौन-सी फ़िल्म में आ रही है? तो मम्मी कहती थी अभी ये फ़िल्म आई, अभी ये फ़िल्म आई। तो सब कहते थे अच्छा, इस फ़िल्म के बारे में तो हमने सुना नहीं। फिर जब मम्मी अखबार खोलती थी तो सोचती मेरे बच्चे का नाम है क्या इसमें? मेरे बच्चे की कोई ख़बर है क्या? तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी, और उसकी ये हैं लाइन्स, मेरे लिए दुनिया की खबर तुम्हीं से है। तुम हो इन अक्षरों में तो खबरें हैं, तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है। तुम्हारे सिवा कोई और खबर मैं क्या जानूँ, तुम्हारे सिवा कोई और तस्वीर मैं क्या देखूँ। आज फिर अखबार आया है। सो आई थिंक उनकी प्रेयर्स रहीं, उनकी अपने बच्चे के लिए गुड विशेस रहीं कि अखबारों में जब सुर्खियाँ आती हैं। सो आई हैव दिस पोएम टू थैंक। सब जो भी आते हैं जिसको बहुत सीक्रेट में बात करनी होती है, बाकी सब उधर होते हैं। यहाँ पे एक जो जो लोग बातें करते हैं वो आपको मालूम है कि कुछ बहुत सीरियस बातें चल रही हैं। और इस घर में चाय, कॉफ़ी तो चलता ही रहता है ऑल द टाइम, एंड आई लव दैट। और मुझे लगता है कि अब मैं आपको एक सीरियस जगह पर लेकर जाती हूँ, जहाँ गप्पे हम कम मारते हैं और मी टाइम ज़्यादा बिताते हैं, और वो है मेरी लाइब्रेरी। आइए। So this is my library, and this is mine and my brother's sitting place. हमारे सब Zoom calls, हमारे सब meetings, हमारा me time पढ़ने का, listening to music, just sitting on the massage chair, just relaxing, ये वो जगह है। सो इसे हम बहुत पायस मानते हैं, और मतलब छोटी-छोटी अगर मेरी नरेशंस हों तो वो भी हम नीचे बैठ के आराम से मज़े से, इस दिस रूम इज़ कंसिडर्ड वेरी कोज़ी। इसे बहुत मतलब सोच कर कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आई वाज़ वेरी पर्टिकुलर टू हैव अ कलर लाइक दिस,
for the library to have it like a green, a mix of green with something they've mixed up, and the browns. एंड हर तरह की बुक्स हैं यहाँ पर, फिल्मी तो बहुत सारी हैं ऑफ कोर्स, बट आई हैव बीन अ लिटरेचर स्टूडेंट, तो ये मेरी सारी बाकी की किताबें जो हैं वो या तो क्लासिक्स हैं, अलग अलग तरह की हैं, तो हिंदी की एक तरफ हैं, और योर नॉन फिक्शन मोटिवेशनल बुक्स आर देयर, और जो बचपन की कहानियाँ होती थी फेरी टेल्स, वो वहाँ फेरी के साथ रखी हुई हैं. और सो या, एंड दीज पोस्टर्स आई गो टू विद माई पेट डॉक्टर करकरे, एंड आई रियलाइज्ड कि वो जो हैं उनके डैडी जो थे वो पोस्टर्स बनाया करते थे, और मुझे पोस्टर्स का, पुराने 70s के पोस्टर्स का बहुत शौक है. एंड सो ही गिफ्टेड मी दीज एंड आई हैव पुट देम. दीज आर वन ऑफ माई, सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, ऑल ऑफ देम. अमर अकबर एंथनी, कभी कभी, जाने भी दो यारो, आंधी, and Silsila, Guide, all of them are my very, very favorite films. So to have them here, it feels great that I belong to like the world of movies and the world of books, which I actually do because I do act and I also write. I'm an author. इंडोर दिखा दिया, अब आउटडोर चलते हैं. आइए मेरे बरामदे में. आइए आपको सबसे फेवरेट कॉर्नर में लेकर चलती हूँ, जिसे हम घरों में बरामदा कहते हैं, और यहाँ पर अच्छी बालकनी कहते हैं. मुंबई में बालकनी अपनी होना आई थिंक बहुत लकी बात होती है, जहाँ आपको खुली हवा मिले, जहाँ आपकी अपनी बैठक हो. और बैठक सोचकर ही मैंने यहाँ पर ये बनाया. मुझे झूलों का बहुत शौक़ है, तो ये मेरा रीडिंग प्लेस है, और कभी लेट कर यहाँ रीड करती हूँ, म्यूज़िक यहाँ रख लेती हूँ और म्यूज़िक सुनती हूँ. रात को यहाँ से अगर पॉल्यूशन कम हो तो सितारे बहुत सुंदर नज़र आते हैं, और हवा बहुत अच्छी लगती है. अगर आप देखिए, मैंने हर तरह के यहाँ पर प्लांट्स लगाए हैं. यहाँ तुलसी भी हैं, और बोगनविला भी है, और हर तरह के फूल जब इनका सीज़न होता है दे कम बाय. आजकल हमारे यहाँ एक गिलहरी आती है जो अपना यहाँ पर शायद एक नेस्ट बना रही है, और उसने मेरे कुछ प्लांट्स तो खा लिए हैं, बट इट्स ओके, आई थिंक हम सब को एग्जिस्ट करते हैं और वो होता है. बट ये मेरा टी कॉर्नर है, और जैसा मैंने आपको पहले बोला कि मुझे नीचे बैठना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ ज़मीन पर बैठती हूँ. आई ऑलवेज़ लव सिटिंग हियर. एंड अगर आप ये देखेंगे तो जो इसकी फ्लोरिंग है, तो हमारे बचपन में जो बरामदे हुआ करते थे, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े हवेलियाँ जो हुआ करती थी, उधर बरामदे ऐसे हुआ करते थे. तो जब मैं टाइल्स ढूंढने गई कि कौन सी टाइल्स या कौन से मार्बल्स अपने बरामदे में लगवाऊँ, अपनी बालकनी में लगवाऊँ, जब ये मिला तो मुझे बचपन याद आया. एंड आई थॉट ऐसे ज़मीन पर बैठना और अपने पाँव यहाँ रखना, आई थिंक फील्स रियली बैक टू चाइल्डहुड, बैक टू योर रूट्स. और ये यहाँ आ जाती हैं हमेशा, और हम लोग यहाँ बैठ के बस, कई बार ना नथिंगनेस बड़ी ज़रूरी होती है. जब आप कुछ नहीं करना चाहते और सिर्फ बैठना चाहते हैं, तो ऐसी जगह ये हमारा कॉर्नर है, मेरा और मेरी परी का. ऑफ कोर्स घर लोगों से बनता है, और वो लोग घर में बहुत प्यारे होने चाहिए. आई एम लकी दैट आई हैव अ लवली फैमिली. और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो आप चीज़ें लाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको रिफ़्लेक्ट करें, आपकी पर्सनालिटी को रिफ़्लेक्ट करें, आपके कंफर्ट को रिफ़्लेक्ट करें. ये बड़ा ज़रूरी है. मेरा बचपन का सपना था कि मेरी एक बालकनी हो, और मैं अपना जब बेडरूम सुबह खोलूँ और चाय पीती हुई निकलूँ तो एक दरवाज़ा सीधा बालकनी से निकले. तो मैंने ख़ास यहाँ पर ये सबका है ये दरवाज़ा, लेकिन सबने बंद कर रखा है, मैंने खुलवा दिया, और मैं वो अपना सपना पूरा करती हूँ. यहाँ से अपने बेडरूम से कॉफ़ी लेती हुई सीधा यहीं आती हूँ. उसे क्या बोलते हैं, हर चीज़, हर हर थकान, हर मेहनत जब आप भूल कर अपने घर के ज़मीन को पे पैर रखते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई फीलिंग नहीं होती जो आह वाली फीलिंग होती है. एंड दैट हैपन्स टू मी व्हेन आई कम होम. एंड आई होप कि जिस तरह से मैंने आपको घर दिखाया, आपको थोड़ा सा तो मेरे वाले फीलिंग्स मिल गए होंगे. जावेद साहब कहते हैं ना, वो कमरा याद आता है. तो घर बहुत आप सुंदर बना लें हमेशा, लेकिन बचपन का एक कमरा जो होता है, जो आपका कंफर्ट ज़ोन होता है, वो हमेशा याद आता है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो कमरे की यादें हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में बिखेर दूँ. एक्चुअली आपके घर जब लोग आते हैं और एट होम फील करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और
पिंक विला की टीम से मिलकर उन्हें इस तरह से घर पे घर जैसा फ़ील करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू पिंक विला। आपने आपके साथ अपना घर इस तरह से ऑडियंस के साथ शेयर करना, एक एक छोटा-सा पीकबू देना हैज़ बीन अ प्लेज़र और शुक्रिया एंड जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।